1970 में जब जनरल याया खान, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस ज़माने के ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, अपने अत्याचार अपनी सेना के थ्रू बढ़ाने शुरू कर दिए। वहाँ की आम जनता को परेशान करना, उनको मारना, उन पर तरह तरह के अत्याचार करना शुरू किया, जिससे बांग्लादेश से एक बहुत बड़ा पलायन शुरू हुआ भारत की तरफ। लोग वहाँ से छोड़ छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के भारत में घुसने लगे। ये एक बहुत बड़ा पलायन था। लाखों लोगों ने भारत में शरणार्थी की तरह शरण ली और सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत नाग आज आपके सामने एक ऐसी घटना का चित्रण, वर्णन, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। और हमारे जो बड़े लोग, जो हमारे बुजुर्ग लोग, जो हमारे से पहले लोग थे, जिन्होंने इस देश में काफ़ी बड़े और महान काम किए, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश से होने वाले इस पलायन और भारत में शरणार्थियों के इतने आवागमन के कारण उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो बहुत चिंतित हुई। उन्होंने तुरंत से एक मीटिंग बुलाई और उसमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी थे। सैम मानेकशॉ से उन्होंने बहुत तीखे शब्दों में सवाल किया कि इस पाकिस्तान में जो स्थिति बन रही है, उस कारण से जो समस्या हो रही है, लाखों लोग भारत में घुसे चले आ रहे हैं शरणार्थी बन के, तो तुम उसके बारे में क्या कर रहे हो? आपने क्या स्टेप लिए, जरा मुझे बताओ। सैम मानेकशॉ ने बड़े निर्भीक होकर आंसर दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जवाब सुन के इंदिरा जी थोड़ी चिंतित हुई और थोड़ी सी गुस्सा भी हुई। उन्होंने बोला, मुझे अभी आज की तारीख में एक्शन चाहिए। मैं चाहती हूँ आप उस एरिया में घुसें और ये सब चीज़ों को करेक्ट करें। तो सैम मानेकशॉ ने बड़े निर्भीकता से उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी फ़ौज के साथ वहाँ घुसूँ और चीज़ों को सही करूँ, इसका मतलब क्या है, आपको पता है? इंदिरा जी ने कहा, नहीं पता है, बताओ क्या होता है इसका मतलब। तो सैम ने कहा, इसका मतलब है युद्ध। मतलब हम युद्ध स्टार्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हम युद्ध स्टार्ट करें? इंदिरा जी ने कहा, हाँ, तुरंत करिए और तुरंत सिचुएशन को सही करिए। और इस मैं चाहती हूँ कि ये सब सिचुएशन, जितने भी ये आ रहे हैं, पलायन हो के लोग आ रहे हैं, शरणार्थी, सब बंद होना चाहिए। और हमारे देश के ईस्ट भाग में, पूर्व की दिशा में जो भी इस तरह की अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जो एक समस्या वाली स्थिति बनी, वो सब सही हो। सैम मानेकशॉ ने कहा कि आई एम सॉरी, पर अभी अगर हम युद्ध करते हैं तो मैं तो तैयार नहीं हूँ उसके लिए। पर तैयार नहीं हूँ मतलब क्या चाहिए आपको? बोले, देखिए, अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, ये तारीख थी 28 अप्रैल 1970 की। अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल के महीने में हम लोग इंडिया में सब फसल कट के तैयार है। अब अगर मैं युद्ध की तैयारी करता हूँ तो मुझे ट्रेन के सारे डब्बे लगेंगे ताकि मेरी फ़ौज का मूवमेंट हो सके। मुझे सारी मालगाड़ियाँ लगेंगी क्योंकि तो मैं अपने सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन और अपने हथियारों को वहाँ मूव कर सकूँ। तो आपका कोई भी, जो भी आपने फसल काट के तैयार रखी है, उसका मूवमेंट हो जाएगा बंद। दूसरा, इसके बाद अगर खाद्यान्न की कमी से कोई अगर हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का सिचुएशन ऐसा बना जिसको हम अकाल बोलते हैं, तो आप उसके लिए मुझे दोषी ना ठहराएं। ये तो ही सिचुएशन भारत के अंदर की। अब हम बात करें उस ईस्ट एरिया की, ईस्ट पाकिस्तान के एरिया की। 1.5-2 महीने के अंदर वहाँ मानसून शुरू हो जाएगा। मानसून शुरू होते ही वहाँ पे पूरा का पूरा वो इलाका एक दलदल की तरह हो जाएगा, जहाँ पे ना मेरे टैंक चल पाएंगे, ना मेरी गाड़ियाँ चल पाएंगे, ना मेरे बख्तरबंद चल पाएंगे, और बहुत बुरी परिस्थिति होगी, हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अभी तुरंत मुझे युद्ध के लिए स्टार्ट करने के आदेश देती हैं तो मैं आपको गारंटीड लिख के दे सकता हूँ, परिणाम होगा 110% हमारी हार। अगर आप चाहती हैं तो मैं युद्ध के लिए स्टार्ट हो सकता हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। सैम मानेकशॉ फिर बोले
इस महीने में, अप्रैल के महीने में, अब गर्मी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे हिमालय पे जो बर्फ़ जमी है, जो बर्फ़बारी हुई है, वो बर्फ़ पिघलने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे। और आप जानते हैं कि चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना हम पे कभी भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अगर उसने ये मौका देखा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ उलझी हुई है तो और पीछे से उसने अटैक किया, तो मुझे 2 जगहों पे एक साथ युद्ध करना पड़ेगा और स्थिति बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अनमैनेजेबल हो जाएगी। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सब एकदम शांत हो गए। सारे मंत्री जो वहाँ उपलब्ध थे उस मीटिंग में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सैम, मैडम बोल रही हैं तो आप कर लीजिए, मान लीजिए। सैम अपनी बात पे अड़े रहे। कैसे मान लो उस बात को जो संभव ही नहीं है, जिसका परिणाम मुझे पता है, तो वो चीज़ मैं अभी करना नहीं चाहूँगा। ऐसा उत्तर दे के वो अपनी जगह पे बैठ गए। इंदिरा जी ने कुछ सोचा और उन्होंने उस मीटिंग को तुरंत ख़त्म किया और उन्होंने बोला हम 4 बजे शाम को फिर मिलेंगे। याद रहेगी, ये जो मीटिंग हो रही थी सुबह 10:30 बजे हो रही थी। 4 बजे फिर मिलने के लिए सबको कहा गया। सब मिनिस्टर्स उस रूम से चले गए। अब सैम सबसे जूनियर थे तो सबसे लास्ट में उनको कमरे से निकलना था। वो सबका निकलने का वेट करते रहे। जब सब चले गए और वो निकलने की तैयारी करने लगे तो इंदिरा जी ने उन्हें कहा कि सैम, आप यहाँ रुकिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सैम वहाँ रुके। सैम को लगा कि अब मैंने तो इंदिरा जी को, प्रधानमंत्री को ना बोल दिया तो अब तो मेरे की नौकरी गई। तो इंदिरा जी कुछ बोले उसके पहले खुद ही बोल पड़े कि आपको मेरा रेजिग्नेशन किस तरह से चाहिए, आपको मैं रेजिग्नेशन में क्या लिख के दूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं फिज़िकली फिट नहीं हूँ या मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, तो क्या कारण आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इंदिरा जी ने उनको झिड़क के कहा, फालतू की बातें ना करो और आप यहाँ बैठो। आपने जो मुझे बताया, क्या ये सब सच है, ऐसा ही सिचुएशन है? सैम ने बोला हाँ। बोले हम युद्ध कब कर सकते हैं? बोले उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। मॉनसून के पहले, मॉनसून के बीच में तो हम युद्ध नहीं कर सकते। मॉनसून के इस पीरियड को हम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मॉनसून जाने के बाद मैं अपनी तरह से युद्ध करूँगा। मुझे उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मेरी चीज़ है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। युद्ध करना, लड़ना, देश की रक्षा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरा काम है। कैसे करना है ये मैं बेहतर जानता हूँ। इंदिरा जी ने उनको फ्री हैंड दिया और रिजल्ट हम सबको पता है। 17 दिसंबर 1971, बांग्लादेश का जन्म। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंट हैं, नॉलेजेबल हैं और सच्चे हैं, तो आप किसी भी एडवर्स इंस्ट्रक्शन को जो आपको लाइफ दे रही हो, उसमें आपके फैमिली सिचुएशन भी हो सकते हैं, इसमें आपके प्रोफेशनल सिचुएशन भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दबाव में हर चीज़ को स्वीकार करना है। उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके में क्या सही रहेगा, सही के साथ रहना, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमारा देश जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, आज पाकिस्तान फिर से बदमाशी करने पे उतरा है और हमारी सेना उसका सामना कर रही है। एंड आई एम 200% श्योर कि हम पाकिस्तान को शायद तोड़ ही देंगे इस बार तो उसी एक कामना के साथ, भारत की विजय की कामना के साथ जो 100% होने वाली है, मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है और हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का कॉन्फिडेंस ये कहता है कि ये हमारा देश विजयी होगा। आपको जय हिंद। और अगले शनिवार फिर एक नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहें, अफवाहों से दूर रहें, किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन से दूर रहें। किसी भी चीज़ को विश्वास ना करें जब तक कि वो विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त ना हो। अपने आप को अपडेटेड रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।